गांव के एक छोटे से कोने में, जहां सुबह सूरज खेतों के ऊपर सोने जैसा चमकता था और शाम को हवा कहानियां सुनाती थी, वहीं रहता था रामू। रामू कोई स्पेशल सुपर हीरो नहीं था। बड़े गोल आंखों वाला, हमेशा उलझे हुए बाल और दिल में 1000 सपने। रामू के पिताजी एक ईमानदार किसान थे और माँ सिलाई का काम करती थी। पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ। रामू का फेवरेट काम था पुरानी चीजों से कुछ नया बनाना। कभी टूटा हुआ पंखा, कभी बेकार घड़ी, कभी लकड़ी के टुकड़े। एक दिन रामू जंगल के किनारे अपना एक नया टॉय बना रहा था, लकड़ी और पुराने लोहे से एक छोटा सा चलने वाला रोबोट। जैसे ही उसने उस रोबोट को जमीन पर रखा, जंगल से एक हल्की सी आवाज आई, रामू। पेड़ के पीछे से एक छोटी सी रोशनी निकली और फिर सामने आया चिंटू, एक नन्हा सा जंगल क्रीचर। रामू की आंखें बड़ी हो गईं। चिंटू रामू को जंगल के अंदर ले गया। वहां रामू ने जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। रंग बिरंगे पेड़, उड़ते हुए फूल, गाते हुए पत्थर और एक बहुत पुराना जादुई पेड़ जिसके बीच में एक चमकता हुआ दिल था। सपनों का बीज। चिंटू ने बताया, ये बीज जंगल को जिंदा रखता है, पर अब ये कमजोर हो रहा है। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं कुछ न करूं तो जंगल खत्म हो जाएगा। अगली सुबह रामू ने अपने पिता से कहा, बापू, मैं जंगल जाना चाहता हूं। पिताजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, सपने देखना गलत नहीं, बस हिम्मत रखनी होती है। जंगल में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लोहा राजा, एक पुराना मशीन मॉन्स्टर जो जंगल के रिसोर्सेज चूस रहा था। वो सिर्फ मशीन्स और पैसा समझता था, सपने नहीं। जब रामू लोहा राजा के सामने खड़ा हुआ तो सब हंस पड़े। एक छोटा लड़का मुझे रोकेगा, लोहा राजा गरजा। रामू ने अपना छोटा सा रोबोट आगे बढ़ाया। मैं नहीं, हम, रामू बोला। उस रोबोट ने रोशनी बिखेरी। वो सिर्फ मशीन नहीं था, उसमें रामू का सपना था। सपने जीत गए। जैसे जैसे रामू अपनी बात बोलता गया, सपनों, उम्मीद और प्यार के बारे में, वैसे वैसे लोहा राजा की रोशनी धीमी पड़ने लगी, क्योंकि जहाँ सपने होते हैं वहाँ लालच टिक नहीं पाता। आखिर में लोहा राजा बंद हो गया। जंगल फिर से जीवित उठा। पेड़ हिले, फूल खिले और सपनों का बीज फिर चमक उठा।